नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 15 सितंबर 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, आश्विन मास कृष्ण पक्ष की आज अष्टमी तिथि है, जो प्रातः 6:27 तक है और इसके पश्चात नवमी है। मृगशिरा नक्षत्र प्रातः 7:31 तक और इसके पश्चात आर्द्रा नक्षत्र है। व्यतिपात योग तैतिल करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:28 से दोपहर 12:18 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज सूर्योदय से प्रातः 7:31 तक सर्वार्थ सिद्ध योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्ध योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। और आज मातृ नवमी है। नवमी का श्राद्ध, सौभाग्यवती मृतका माताओं का श्राद्ध आज ही के दिन विशेष रूप से किया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग आपकी असली पहचान क्यों नहीं देख पाते? और क्या आपके भीतर कोई ऐसा अदृश्य स्पार्क छुपा है जो एक पल में आपकी जिंदगी की दिशा को बदल सकता है? और क्या आपने गौर किया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी जो नजरें होती हैं, हर झूठ को चीरते हुए सीधे सच्चाई तक पहुंच जाती हैं। वो स्वयं सच्चाई तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके अंदर एक बुरी आदत होती है शक की, जिसके चलते उनका रिश्ता उलझ जाता है। और क्या आपका जो अंदरूनी जोश है, जो ऊर्जा है, आपको कभी सफलता की चोटी तक ले जा सकता है? या फिर आपकी वो ताकत जो आपके भीतर है, जो आपको सफलता की चोटी तक ले जा सकती थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपको खतरे में डाल दे? इस तरह के अलग अलग सवाल तो बहुत हैं, पर जवाब मिलेगा कहां? आज के दिव्य महाप्रयोग में। आज के दिव्य महाप्रयोग में एक से बढ़कर के एक ऐसे ही अद्भुत सूत्र का संकलन में लेकर के आया हूं, जिसमें आपके बहुत सारे प्रश्नों के जवाब मिलने वाले हैं। तो दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और चंद्रमा युति बनाकर मिथुन राशि में संचारण कर रहे हैं। तो वहीं शुक्र, केतु और सूर्य, ये तीन ग्रह युति बनाकर सिंह में, बुध का संचरण कन्या में, मंगल तुला में, राहु कुंभ में और शनिदेव वक्रावस्था में मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में आज दो बड़े परिवर्तन हैं शुक्र और बुध के रूप में। शुक्र कर्क से सिंह में आ गए और बुध अपनी उच्च राशि कन्या में। आज गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो संचरण है वो प्रातःकाल थोड़ी देर तक मंगल के नक्षत्र में होगा, लेकिन इसके पश्चात ये पूरे दिन राहु के नक्षत्र में होंगे। सोमवार का दिन नौकरी पेशा लोगों के लिए आज सप्ताह का पहला दिन होता है उनके कार्यस्थल पर। अब
राहु उग्र ग्रह हैं तो उग्र ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, गोचर कुंडली में उच्च के बुध पर शनिदेव की 7वीं दृष्टि। तो ये ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 20 सितंबर दिन शनिवार, चतुर्दशी, श्राद्ध है उस दिन, भद्रा व्याप्ति, कोई मुहूर्त नहीं है। और क्या राहु की दृष्टि वाकई केवल दुख और विच्छेद ही देती है, या इसके दायरे में छुपे हुए हैं कुछ अनोखे लाभ, अप्रत्याशित धन और सफलता का रहस्य। कल्पना कीजिए कि आपके जीवन की पूरी दिशा और आर्थिक किस्मत राहु की सिर्फ एक दृष्टि से बदल जाए। आखिर कैसा है, क्या है, कौन सी है वो दृष्टि, कैसी है वो दृष्टि? राहु की उस ताकत का सूत्र जो जोखिम और अस्थिरता की छाया के साथ साथ नए मौके, नवीनता और असामान्य तरक्की का मार्ग खोलने वाला है। राहु की दृष्टि से जुड़ी एक बेहद अद्भुत जानकारी, एक ऐसा कार्यक्रम जिसे आपने अभी तक नहीं देखा तो आपको अवश्य देखना चाहिए। एक लिंक शेयर कर रहा हूं आपसे यहां, इस लिंक पर क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं उससे पूर्व एक जानकारी आपको दे दूं प्रिय दर्शकों, प्रत्येक रविवार मैं सायंकाल 5:30 बजे के आसपास लाइव होता हूं आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। तो आप पहले तो इस लाइव कार्यक्रम से जुड़ा करिए जहां मैं आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करता हूं, और बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो आपकी अपनी जन्म कुंडली से संबंधित हो, सनातन धर्म, पूजा पाठ से संबंधित हो, उन प्रश्नों का मैं जवाब आपको लाइव कार्यक्रम में देता हूं। और साथ ही साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी संख्या में आप सभी लोग जो आपके सहयोग से, आपके पितरों की कृपा से त्रिपिंडी श्राद्ध का आयोजन मैं तीसरे वर्ष करने जा रहा हूं। आप लोग सम्मिलित हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे कहने पर आप लोग सम्मिलित हो जाते हैं हर बार, लेकिन अभी भी आने वाले लोगों की संख्या कम दिखाई पड़ रही है। मुझे और ज्यादा आने वाले लोगों की संख्या चाहिए, क्योंकि जब आप आते हैं यहां तो इस कार्यक्रम को जब ऐसे देखा जाए तो वो और भव्य हो जाता है। तो आपका आगमन बेहद आवश्यक है, और मेरी तो यही इच्छा है कि जो लोग नहीं ही आ सकते, मैं उनके लिए कोई दबाव नहीं डाल रहा, उनके लिए सारे ब्राह्मण प्रतिनिधि की व्यवस्था होनी शुरू हो चुकी है। सारे ब्राह्मण जो योग्य ब्राह्मण हैं उनसे बातचीत हो गई है, सभी लोगों को निमंत्रण दे दिया गया है और लोगों को दिया जा रहा है। लेकिन जो लोग आ रहे हैं उनका स्वागत है, आप लोग आइए और इस कार्यक्रम में अवश्य सम्मिलित हो जाइए। और जो लोग अभी ये सोच रहे हैं कि करें व न करें, इससे बेहतर मौका और इससे श्रेष्ठ अवसर आपको दूसरा नहीं मिलने वाला है। इतने कम खर्च में आप इस महायज्ञ में सम्मिलित हो सकेंगे। जाहिर सी बात है तभी संभव हो सकता है जब सम्मिलित कार्यक्रम हो रहा हो। अगर अकेले करना हो तो निसंदेह ये बहुत खर्चीला हो जाता है। तो आप लोग इस कार्यक्रम से जो जुड़ गए हैं बहुत बहुत धन्यवाद, जो नहीं जुड़े हैं वो अवश्य जुड़ने का प्रयत्न करें, और पितरों की आराधना बहुत आवश्यक है। तो इस कार्यक्रम से अवश्य जुड़िए। प्रिय दर्शकों, एक जानकारी आपको और देना चाहता हूं। नवरात्रि, पितृ पक्ष के पश्चात नवरात्रि के प्रारंभ होने के चलते, मां की आराधना के चलते मैं अपनी यात्रा में थोड़ा परिवर्तन किया हूं।
मेरी यात्रा 18 सितंबर से थी, दिल्ली इत्यादि की जगहों की, दिल्ली की, उधर देहरादून और गुड़गांव इत्यादि की थी, गुरुग्राम, उसमें परिवर्तन कर दिया गया है और अब यह यात्रा 9 अक्टूबर या 10 अक्टूबर, एक बार देखना होगा, मुझे ध्यान नहीं, लेकिन 9 अक्टूबर जहां तक मुझे याद आ रहा है कि 9 अक्टूबर से यह यात्रा प्रारंभ होने जा रही है। आप लोग जो पहले से ही इस मीटिंग के लिए बुकिंग ले चुके थे, आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं अगले महीने में आ रहा हूं, आपसे मुलाकात हो जाएगी, तो उसके लिए परेशान मत होइए। बाकी कार्यालय से सबको जवाब दिया जा रहा है, तो आप लोग परेशान न हो। जितने भी लोग आप लोग जुड़े हुए हैं, सबसे मेरी मुलाकात होगी अक्टूबर में। अब नवरात्रि का समय था, बीच में ध्यान तो दिया गया था, लेकिन फिर भी अब ऐसा ये समय था कि बाद में सोचा गया कि नहीं, पूजा का समय छोड़ के जाना ठीक नहीं, पहले यही कर लेते हैं। तो आपसे मुलाकात 9 अक्टूबर से होगी, जहां मैं लखनऊ, दिल्ली इत्यादि जगहों पर आऊंगा, तो आप लोग मुलाकात कर सकते हैं। जो लोग जुड़ना चाहें वो भी जुड़ सकते हैं। चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर, जो अद्भुत और ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, इन सूत्रों को आप आजमा करके देखिए, ये परीक्षित हैं, घटित हैं। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। अगर जन्म कुंडली में सूर्य कुंडली के 12वें भाव में हो और ऐसे सूर्य पर राहु की दृष्टि पड़े, तो जातक का जो असली व्यक्तित्व है वो आजीवन छुपा ही रहता है, या यूं कहिए कि शुरुआत में तो हर हाल में छुपा रहता है। लोग ऐसे जातकों के शुरुआती जीवन में उसको महत्व ही नहीं देते हैं, चाहे वो कितनी भी मेहनत कर ले, चमक सामने उसकी आती ही नहीं है। ये तय जान लीजिए, जन्म कुंडली के 12वें में सूर्य हैं और राहु से दृष्ट हैं, तो आप लाख जतन कर लीजिए, लाख प्रयत्न कर लीजिए, आपको चमकने ये कभी नहीं देते। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बीतता है, सूर्य प्रारंभ होते हैं, खिलते हैं और खिलते हैं, और जब मध्यावधि में पहुंचते हैं, यानी ऐसा जातक लगभग 35-40 पार करता है, तब धीरे धीरे ऐसे जातक की मेहनत दिखाई पड़ती है। अर्थात आपकी कुंडली के 12वें में सूर्य पर राहु की दृष्टि है और आप मेहनत के बाद भी नाम मान सम्मान नहीं पा रहे हैं, तो घबराइए मत, घबराइए मत। अभी सूर्य में वो बल नहीं आया। जैसे जैसे ये सूर्य आगे बढ़ेंगे, आपके जीवन काल में आपकी पहचान बनेगी, आपका काम बोलेगा, बस आप अपना काम करते रहिए, आपकी रोशनी फैलेगी। और एक बात और तय जानिए कि भले ही देर से आपको चमक मिली, लेकिन स्थायी चमक मिलेगी। हालांकि मैं एक बात और बता दूं कि 12वें में सूर्य पर राहु की दृष्टि से कई बार जातकों को फंसना भी पड़ जाता है, कानूनी मसलों में भी जूझना पड़ जाता है, तो सावधानी बरतिए, कोई ऐसा काम तो बिल्कुल ही मत करिए। लेकिन हाँ, अगर अभी तक आपको वो चमक नहीं मिली है, जो चमक आप समाज में बिखेरना चाहते हैं, तो ये पक्का जानिए मिलेगी। आगे बढ़िए। अष्टम भाव में चंद्रमा हो और ऐसे चंद्रमा पर शनि की दृष्टि हो, तो मन समुद्र जैसा हो जाता है। मतलब एक पल उम्मीद, उत्साह, अगले पल निराशा, अकेलापन। समुद्र को देखा है, लहरें आती हैं, जाती हैं, आती हैं, जाती हैं, ये चलता ही रहता है। मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है कि आप इसे कह सकते हैं ज्वार भाटा बन जाता है। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन अलग अलग तरह से इसमें अंतर दिखाई पड़ने लगता है। कई बार ऐसा व्यक्ति बहुत संवेदनशील हो जाएगा, यही उतार चढ़ाव उसे दूसरों के दर्द समझने की शक्ति तो दे देता है। जाहिर सी बात है, जब आप थोड़े से ऐसी स्थिति में होते हैं, तो दूसरों का दर्द सहज समझ लेते हैं। ऐसे जातकों को खुद इनका जो दर्द है कोई और दूसरा नहीं समझ पाता, ये दूसरे के दर्द को बहुत भली भांति समझ लेते हैं। ये अलग बात है कि ये आजीवन कहीं ना कहीं उदास, निराश और अकेले रहते हैं। एक कमाल की बात बताता हूं कि अष्टमस्थ चंद्रमा पर यदि शनि की दृष्टि है, तो ऐसे जातकों को रहस्यमयी जो विधाएं हैं, रहस्यमयी जो विद्याएं हैं, रहस्यमयी चीजें वो अपनी ओर बहुत खींचती हैं। भले ऐसा जातक मानसिक रूप से कई बार अस्थिर दिखाई पड़ता है, लेकिन ये योग ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जातक के लिए आध्यात्मिक गहराई का द्वार खोलने वाला है। अगर जन्म कुंडली के पंचम भाव में मंगल और केतु की युति हो जाए, पंचम भाव में मंगल केतु की युति, तो जातक के भीतर अचानक स्पार्क उठता है, उसे असाधारण साहस, खोज या आविष्कार की प्रेरणा मिलती है। यह बात तय जानिए, जन्म कुंडली के पंचम में मंगल केतु की युति हो तो। लेकिन वही ऊर्जा अगर कंट्रोल जातक न कर पाए, अब सवाल उठता है कि कंट्रोल न कर पाए का क्या मतलब?
अब जाहिर सी बात है कि मंगल केतु की युति है तो राहु भी सामने देख रहे होंगे। अब ऐसी स्थिति में लग्नेश जातक का कमजोर हो या अब इसी युति पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो ये बहुत जबरदस्त है। लेकिन संभव है कि इसी युति पर अगर शनि इत्यादि की दृष्टि पड़ जाए तो हो सकता है जातक की जो ये ऊर्जा है अनकंट्रोल्ड हो जाए। फिर ये जो स्पार्क है, जो आविष्कार कराने वाली है, कुछ नया खोज, कुछ नई चीजें, वही स्पार्क जातक के आत्मविनाश का कारण भी बन सकती है। अब यहां आत्मविनाश के बहुत सारे मतलब हैं, परंतु मेरा मतलब सबसे ऐसा मानिए कि जातक कहां बहुत ऊंचाई छू सकता था और यहां हमारी नजर में अब देखें तो वो उधर न जाकर के केवल भटक के रह जाता है। यानी मंगल का तेज उत्साह आपको शिखर पर पहुंचा तो सकता है लेकिन खतरे में भी डाल सकता है। अब खतरा हो सकता है कि प्रेम संबंध इत्यादि में ही अपना समय बर्बाद कर दे। जन्म कुंडली में बुध यदि कुंडली के अष्टम भाव में हो और ऐसे बुध पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए तो जातक के भीतर जो छुपी हुई सच्चाई है वो अपने आप उसके अंदर जागृत होती है और समय के साथ साथ धीरे धीरे वो उसको असाधारण बना देती है। और साथ ही साथ ऐसे जातकों की जो नजरें हैं वो अपने आप में एक्सरे का काम करने लगती हैं। ये सामने वाले के भीतर की छुपी हुई शक्ति को, सच्चाई को भी पकड़ लेता है, या यूं कहिए कि अगर वो झूठ बोल रहा है तो उसको पकड़ लेता है। यानी इसकी खुद की शक्ति तो जागृत होती ही होती है। एक समय के साथ ऐसा जातक खुद को पहचानता है, लेकिन ऐसा जातक सामने वाले को भी बहुत आसानी से पहचान लेता है। ऐसे लोग आसानी से किसी का झूठ, किसी का भ्रम पकड़ लेते हैं। उनके फांसे में फंसते नहीं हैं। इनकी बुद्धि एक्सरे की तरह काम करने लगती है। बोल चाल, व्यवहार इत्यादि में, दस्तावेज इत्यादि में अगर कोई गड़बड़ी हो, झूठ हो, ये तुरंत पकड़ लेते हैं। हां, इसमें एक छोटी सी कमी भी उत्पन्न होती है। इसका दूसरा पहलू भी है कि कई बार ऐसे लोग दूसरों पर बहुत ज्यादा शक करने लगते हैं। कई बार रिश्तों में भी, जाहिर सी बात है, एक बार आपने कहीं कमी देख ली तो आपकी नजरें हर जगह शक करने लगेंगी, हर जगह कमियां ढूंढने लगती हैं। लेकिन हाँ, इसकी एक अच्छाई यही है कि ऐसे जातक के सामने झूठ नहीं चलता। लग्न पापक ग्रह से प्रभावित हो या लग्न में पापक ग्रह हो या पापक ग्रह की दृष्टि हो, या ऐसा हो कि लग्नगत देवगुरु बृहस्पति हो लग्न में और ऐसे गुरु पापक ग्रह से युक्त या दृष्ट हो जाएं, अथवा जन्म कुंडली में लग्न ही पापक ग्रह से दृष्ट या युक्त हो जाए तो, और कहीं भी देव जन्म कुंडली में बैठे देवगुरु बृहस्पति पीड़ित हो रहे हों। इस सूत्र को दो तरह से समझिए कि लग्न भी पाप प्रभाव में हो और देवगुरु बृहस्पति पाप प्रभाव में हो। अन्यथा लग्नगत देवगुरु बृहस्पति पाप प्रभाव में हो तो ऐसा जातक बहुत अधिक सलाह देने वाला बन जाता है। वो सबको मार्गदर्शन देता रहता है, भले उसकी जिंदगी खुद कितनी भी उलझी हुई हो। उसकी जिंदगी में कैसी तबाही चल रही है इसको छोड़, वो दूसरों को हमेशा हमेशा ज्ञान देता रहेगा। ऐसा जातक खुद को कभी स्थिर नहीं कर पाता, दूसरों को ही ज्ञान देता है। जन्म कुंडली के सप्तम भाव में शुक्र यदि राहु से प्रभावित हो तो जातक का जो प्रेम जीवन है वो मृग तृष्णा बन करके रह जाता है। यानी प्रेम कैसा है तो मृग तृष्णा, दूर से देखने से मृग मरीचिका जिसको कहते हैं या मृग तृष्णा जिसको कहते हैं कि कस्तूरी कुंडली बसे वाली बात, यहां पर बाहर से सबको दिखाई पड़ता है, दूर से दिखाई पड़ता है कि बहुत चमक दमक रिश्ता इसका बहुत अच्छा है उसको, लेकिन वो भीतर से अगर देखता है जब झांक करके तो उसको कभी प्रेम उस तरह का नहीं मिल पाता जो एक स्थिर प्रेम कहा जाए। उसका प्रेम उस तरह से देखा जाए तो बाहर से ही अच्छा दिखने वाला है, भीतर से नहीं। और जन्म कुंडली में यदि शनिदेव दसम भाव में हो और ऐसे शनिदेव पर सूर्य की दृष्टि हो तो जातक की सफलता नियत उम्र में ही, यानी तय समय में ही आती है। जीवन के शुरुआती दौर में बहुत संघर्ष करना पड़ता है और जैसे जैसे उम्र के खास पड़ाव यानी 36, 42 और फिर 57, 36, 42, 57 को जैसे जैसे वो छूता है, फिर यहां से उस जातक का ग्रोथ और होता जाता है। राहु यदि कुंडली के 11वें भाव में हो और ऐसे राहु पर मंगल की दृष्टि पड़ जाए तो जातक की जो इच्छाएं हैं वो केवल इच्छाएं नहीं रह जाती, उसकी जो महत्वाकांक्षाएं हो केवल नहीं महत्वाकांक्षा भर नहीं रह जाती, बल्कि वो सीमा को पार कर जाती है। यानी ऐसे जातक की जो आकांक्षा है, महत्वाकांक्षा है, वो कई बार सीमा का लंघन कर जाती है। वो बहुत बड़ा मांगने लगता है, बहुत बड़ा सोचने लगता है, हमेशा आम से बहुत ज्यादा सोचने लगता है। तो फलतः ऐसे लोग कई बार बड़े नेटवर्क,
अचानक लाभ, कई बार शॉर्टकट से भी तरक्की पाते हैं, लेकिन यही सीमा लंघन करना कई बार ऐसे जातकों को कानूनी दंड इत्यादि दिला देता है। कई बार रिश्तों की मर्यादा तोड़ने के चलते ये अपमानित होते हैं। कुल मिलाकर के निसंदेह वो बड़ा भी हासिल करता है, पर अपने इस चाहत के चलते कई बार मुसीबत में भी पड़ता है। और जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में केतु हो तो जातक कम बोल कर ही सामने वाले पर गहरा असर छोड़ देता है। उसकी वाणी संक्षिप्त होती है लेकिन बहुत गहरी होती है। अब बस समस्या यही है कि इसका ये जो मौन स्वभाव है कई बार रिश्तों में दरार पैदा कर देता है, दूरी पैदा कर देता है। लोग सोचते हैं कि ये व्यक्ति बहुत अलग थलग है, जबकि उसकी असल में जो उसकी वाणी है उसके भीतर है, वो कम बोल रहा है, लेकिन बोलेगा तो साफ बोलेगा और सही बोलेगा, बेहतर बोलेगा। सूर्य से लेकर के केतु पर्यंत हर ग्रह से संबंधित एक एक अद्भुत सूत्र मैंने आपको बताए हैं जिनकी कुंडली में घटित हो रहा है। वो कमेंट में अवश्य बताएं कि आपने ऐसा महसूस किया है या नहीं। अवश्य किया होगा आपने। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर आपको थोड़ा दही अर्पित करना चाहिए, इससे फायदा मिलेगा और ऊर्जा में आपके वृद्धि होगी, आत्मविश्वास आपका जागेगा। कार्यक्षेत्र में सप्ताह का पहला दिन आपके लिए बढ़िया होगा। आपके हाथों कई सारे काम बनेंगे, योजनाएं आपकी सफल होंगी और कड़ी मेहनत से चूकिएगा मत, दिन अच्छी सफलता दिलाने वाला है। साथ सबका मिलेगा, धैर्यपूर्वक काम करते चले जाइए, आपके सारे काम बनने वाले हैं। प्रेमियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है और प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हैं, सरकारी नौकरी से जुड़े हैं, आपके अधिकार क्षेत्र में वृद्धि होगी। विवाद से बचने की कोशिश करिएगा। बाकी किसी बात को लेकर के टेंशन करने की आवश्यकता नहीं। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई विशेष परेशानी नहीं। लकी अंक 3, लकी कलर बादामी है। निवेश अगर आप करते हैं अवश्य करिए। वृषभ के जातक शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर आज भस्म अर्पित अवश्य करें। दिन बहुत अच्छा रहने वाला है और देखा जाए तो धैर्यपूर्वक काम करिए। सोचे हुए सारे काम आपके अवश्य बनेंगे। वाणी पर नियंत्रण रखिए, कम बोलिए, उतना ही बोलिए जितने की आवश्यकता है। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। किसी भी तरह के कानूनी दस्तावेज या किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर रहे हैं तो भली भांति उसको समझ लीजिएगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपके लिए सामान्य से बेहतर है। निवेश अगर आप कर रहे हैं तो फायदा अवश्य मिलेगा। वाहन खरीदने की योजना बना रखी है, खरीदिए। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कोई कार्य करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। क्रोध मत करिए, क्रोध के कारण आपका काम बिगड़ सकता है। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जाइए। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है और निवेश आप करें। बात मिथुन की कर लेते हैं। मिथुन के जातकों का भी दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। आज घी के दिए से आज हनुमान जी की आरती करिए। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। कोई गैर कानूनी काम मत करिए। आज आपका दिमाग बहुत तेज चलने वाला है। आज खुराफात जिसको कहते हैं आपके दिमाग में चलता ही रहेगा। हर समस्या का एक अलग समाधान आप ढूंढ निकालेंगे। कार्यक्षेत्र में उच्च अधिकारी आपसे संतुष्ट तो बहुत होंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा फंस भी सकते हैं। सो सोच समझ करके कदम आगे बढ़ाइएगा। इनकम में आपकी वृद्धि होगी। राजनीति से जुड़े हैं तो आज का दिन बहुत अच्छा है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होने वाला है। लेखन के फील्ड से जुड़े हुए हैं या मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं, आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो वहीं प्रेमियों के लिए भी आज का दिन बड़ा ही शुभ है। पार्टनर से सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय। जिन लोगों को स्वास्थ्य में पहले से कोई तकलीफ या परेशानी थी उनको राहत मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज नेवी ब्लू है। निवेश आप करें। कर्क के जातक थोड़ी सावधानी बरतें। आज
थोड़ी सावधानी इसलिए भी बरतनी है कि गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 12वें में राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। आज हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करिए। कोई भी काम आक्रामक होकर करके मत करिए, आक्रामक होकर के जवाब मत दीजिए, नहीं तो सामने वाले के साथ संबंध खराब हो जाएगा, लोग आज आपसे नाराज हो जाएंगे। मन में किसी बात की चिंता, बेचैनी इत्यादि है भी तो उससे भी किसी को प्रदर्शित मत करिए। शांति से आज के दिन को बीतने दीजिए। अचानक कोई निर्णय मत लीजिए। साझेदारी में कार्य कर रहे हैं तो बहुत सावधानी बरतिए। बस यूं समझ लीजिए कि भाग्य का साथ कम मिल सकेगा। कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं तो भी सावधानी, वाहन चला रहे हैं तो बहुत सावधानी, और प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत साधारण ही दिखा रहा है। मैं आज के दिन को कर्क के जातकों के लिए बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। स्वास्थ्य को लेकर के भी सजग रहिए। अनिद्रा, मानसिक अशांति, बेचैनी, अज्ञात भय आप महसूस करेंगे। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश ना करें। सिंह के जातकों का भाग्य बुलंद दिखाई पड़ रहा है। शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर सफेद चंदन अर्पित करिए। घिस करके चंदन भोलेनाथ को लगाइए। मन का भटकाव कम होगा, परेशानियां दूर होंगी, काम आपके बनेंगे। भावनाओं में बहकर के निर्णय मत लीजिए। दूसरों के काम में दखलंदाजी मत करिए। दूसरों के ऊपर आज बहुत ज्यादा हक जताने की कोशिश मत करिए। जैसा चल रहा है शांति से दिन को बीतने दीजिए। दूसरों के काम में अड़ंगा डालना, अपने आप को बॉस सिद्ध करना, यह आपको मुसीबत में डालेगा। बाकी व्यवसायियों की बात करूं तो दिन बढ़िया रहने वाला है। व्यापार में आपकी योजनाएं सफल होंगी। लेन देन से संबंधित कार्य कर रहे हैं तो थोड़ी सावधानी के साथ करिए। और जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी से किसी बात को लेकर अनबन या मतभेद हो गई है तो बातचीत करके उसको ठीक करिए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करें। कन्या के जातकों का भाग्य भी बुलंद दिखाई पड़ रहा है। आज का दिन आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। आज बस एक ही काम करना है कि अगर आपके पास तीर्थ का जल या गंगा जल है तो शिवलिंग पर जाकर के अर्पित करिए। रुके हुए काम आपके बनने लगेंगे। बस यूं समझ लीजिए कि दिन बहुत अच्छा है। कार्यक्षेत्र में किसी तरह का विवाद या कोई परेशानी उत्पन्न हो गई थी वो दूर होगी। आपकी प्लानिंग सफल होने वाली है। साझेदारी में कार्य कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी। व्यापारियों को व्यापार में सफलता, फायदा मिलने वाला है। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। और वाणी पर जरा नियंत्रण रखिएगा। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन बहुत अच्छा है। तो वहीं बात यदि विद्यार्थियों की करें तो बहुत अच्छा। प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन बहुत खास रहने वाला है। तो कुल मिलाकर के देखें तो आज कन्या राशि के जातकों का दिन बहुत अच्छा है। मैनेजमेंट फील्ड, आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं। लकी अंक 2, लकी कलर पर्पल है और निवेश आप करें। तुला के जातकों की बात करें तो आज तुला के जातकों का भाग्य भी बुलंद है। आज सभी तुला राशि के जातक रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए या श्रवण करते हुए भोलेनाथ पर जल अर्पित करें। इससे आपको फायदा मिलेगा। कार्यक्षेत्र में दिन अच्छा बीतेगा। सोचे हुए सारे काम बनेंगे। आसपास के लोग आपके लिए सहयोगी होंगे। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, उसमें परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। किसी से मुलाकात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और कोई बड़ी डील इत्यादि करनी है उसके लिए कोई मीटिंग है तो भी दिन बहुत अच्छा है। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। और कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, चाहे उसमें थोड़ा जोखिम भी हो, जोखिम उठा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के देखें तो आज तुला के जातकों का दिन बहुत अच्छा है। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। और आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद श्रेष्ठ है। स्वास्थ्य के मामले में श्वास जन्य रोग या मौसमी बीमारियों की संभावना है तो उसका विशेष ख्याल आप रखें। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। निवेश आप करें। वृश्चिक के जातकों को थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। और आज सभी वृश्चिक राशि के जातक ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप करें। इससे फायदा मिलेगा। मन अशांत, बेचैन रहने वाला है। अच्छी बात यह है कि अगर शांति से दिन निकालने का प्रयत्न किया जाए तो दिन निकल जाएगा। ऐसी कोई विशेष परेशानी नहीं आने वाली है। एक बात का विशेष ख्याल रखना है, अपनी गुप्त बातों को गुप्त रखने का प्रयत्न करना है। कोई योजना आपने बना रखी है तो उसे भी अभी गुप्त रखिए। और जितना हो सके सप्ताह का पहला दिन कार्यस्थल पर शांति के साथ बीतने दीजिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं सामान्य सा कहूंगा। कोई बड़ी आमदनी का योग नहीं दिख रहा है। और जरा सोच समझ करके सबके साथ व्यवहार करिए। आपका व्यवहार सामने वाले को आपके आज विरोध में कर सकता है। जीवन साथी का साथ मिलेगा। विद्यार्थियों को आलस्य घेरे रहेगा और मन पढ़ाई में कम लगेगा। या यूं समझ ले कि कोई पुरानी बीमारी आपको परेशान कर सकता है। तो स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रखें। लकी अंक 3, लकी कलर ग्रे और निवेश से आप बचें।
बात धनु की कर लें तो दिन साधारण है, मैं इसको 50-50 के करीब कहूंगा। आज सभी धनुराशि के जातक प्रातःकाल सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिलेगी। हालांकि जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता अथवा जीवन साथी से अनबन या मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है। वहीं जो भी काम कर रहे हैं बहुत सोच समझ करके करिए, धीरे धीरे करिए। जरूरी नहीं है हर काम तुरंत हो जाए और तुरंत उसका रिजल्ट मिल जाए। और जीवन साथी से कोई बात छुपाइए मत। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को मैं सामान्य कहूंगा, बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। फालतू बात विवाद दिखावे से आपको बचना होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी है तो उनका विशेष ख्याल रखिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल सफलता मिलते दिखाई नहीं पड़ रही है, तो इसके चलते भी आज थोड़ा परेशान आप रहेंगे। पेट जन्य रोग और मानसिक तनाव आज पूरे दिन व्याप्त रहने वाला है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश जानकार की राय से करें। मकर के जातकों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में दिखाई पड़ रहा है, तो सब कुछ ठीक है। आज के दिन को आप अपने लाभ के लिए लीजिए। करियर में कुछ नया करना चाहते हैं तो अवश्य करिए, योजनाबद्ध ढंग से काम करिए। और आज हो सके तो सफेद रंग का इस्तेमाल पूरी तरह से करिए। सफेद रंग का वस्त्र इत्यादि पहनिए तो इससे आपको फायदा मिलेगा। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। अचल संपत्ति से संबंधित कार्य करें तो सावधानी के साथ करिए। कार्यस्थल पर सबके साथ ऐसा व्यवहार करिए कि आपके व्यवहार से कोई नाराज ना हो। वैसे कोई नाराज होकर के भी आज का आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। पर वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। बाकी कुल मिलाकर के दिन ठीक है। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा दोनों के लिए दिन ठीक है। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है दिन, प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए। और दाम्पत्य जीवन यदि कोई परेशानी चली आ रही थी वो भी दूर होगी। हाँ, माता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर हल्का पीला है। और सफेद रंग तो आप अवश्य ही इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आज दोनों ही रंग आपके लिए बहुत अच्छा है। सफेद तो आप पहनिए ही पहनिए, पीला भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। निवेश भी करिए। कुंभ के जातकों का भी दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। और आज कुंभ राशि के जो भी जातक हैं आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। उच्चाधिकारियों से जरा व्यवहार करते समय संयम बरतें। उनकी बात को सुनने का प्रयत्न करें। खान पान अपना नियंत्रित रखिए। मीठा बोलने का प्रयत्न करिए। मीठा बोल करके आप अपने ज्यादातर कार्य पूरा करा सकते हैं। इनकम में वृद्धि के योग तो हैं, पर आज व्ययाधिक्य की भी स्थिति बनी रहेगी। निवेश अवश्य करिए सावधानी के साथ। वैसे देखा जाए तो हर दृष्टिकोण से दिन अनुकूल है, पर अति उत्साह से नुकसान हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में कोई गलतफहमी या मतभेद की स्थिति थी वो दूर होगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। विद्यार्थियों के लिए दिन सकारात्मक दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है। और निवेश आप करें। मीन के जातक भी आज थोड़ी सावधानी बरतें। शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर सफेद चंदन अर्पित करें। इससे आपको अवश्य राहत देखने को मिलेगी। रोजमर्रा के काम में छोटी मोटी परेशानियां उत्पन्न होती रहेंगी। मन और मस्तिष्क दोनों सक्रिय होने के बावजूद जो आकांक्षा आपकी थी वो पूर्ण होते दिखाई नहीं पड़ रही है। वहीं मित्र से जो सहयोग मिलना चाहिए था या जिस पर आपको बहुत भरोसा था, ऐसे किसी से सहयोग न मिल पाने के कारण भी आपका काम रुकने वाला है। कहीं पैसा फंस सकता है। जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाएं। और कमीशन से जुड़ा कार्य करते हैं तो वहां भी आपको नुकसान हो सकता है या कोई बना बनाया काम अंत में बिगड़ सकता है। किसी का पैसा अगर आपके पास है तो सामने वाला आपको परेशान करेगा, यानी मानसिक परेशानी से आज आपको जूझना है। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें, एकाएक कोई प्रतिक्रिया न दें। संबंध पर जरा ध्यान रखें। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए भी मिला जुला रहने वाला है, बहुत श्रेष्ठ नहीं है। लकी अंक 1, लकी कलर मैरून है। और निवेश से आप बचें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।